स्टूडेंट्स, आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है प्लेन ब्लाउज। इसकी मेजरमेंट्स ये हैं: फुल लेंथ 15 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, बस्ट या और ब्रेस्ट 36 इंच, अक्रॉस चेस्ट 32, वेस्ट 28 इंच, शोल्डर टू डार्ट 10 इंच, स्लीव लेंथ 8 इंच और बॉटम 10 इंच। ये सारे मेजरमेंट्स इंचेस में हैं। अब हम ड्राफ्टिंग बनाना शुरू करते हैं। अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि घर में स्केल और चौक नहीं है, तो जो मेरे पास टेलर्स चौक और ऑर्डिनरी स्केल है उसी से मैं बनाना बताऊंगी। आप प्लीज इसको नोट करते जाएं। सबसे पहले, जैसे हर ड्राफ्टिंग में होता है, ए टू बी किसी भी गारमेंट की लेंथ का नाप होता है। तो इसमें भी हम ए टू बी, जो हमारा ब्लाउज लेंथ है, वो ले लेते हैं। ए टू सी बस्ट का 1/4 -1 इंच। ब्रेस्ट कितनी है? 36 का 1/4 आया 9 और माइनस उसमें से 1 इंच कर देंगे तो A to C आ जाएगा। अब इन सारी लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल जो है इसमें मार्क कर देंगे। तीन लाइंस हैं। सबसे टॉप वाली अक्रॉस बैक लाइन है, ये चेस्ट लाइन और ये वेस्ट लाइन। सबसे पहले C to D, ये जितनी बस्ट है उसका 1/4 + 1 इंच लेंगे जहां पे भी आए। C to D। A to E, ये लेंगे अक्रॉस बैक, यानी कि जो तीरा है उसका हाफ। अक्रॉस बैक वाली लाइन को, E को हम स्ट्रेट नीचे की तरफ मिला देंगे, जैसे सारे अपर गारमेंट्स में हम करते हैं। अब यहाँ B to E, ये लेंगे कमर का चौथा, वेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच। 1 इंच लेते हैं डार्ट के लिए। जहां पे भी आया B to E। अब D और ये F था, सॉरी E तो यहाँ पे है, ये F है। D और F को हमने स्ट्रेट मिला दिया। ये बस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन, ये अक्रॉस बैक। अब सबसे पहले नेक बनाएंगे। फ्रंट का नेक, क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन बन रहा है, तो A से A1 जितना भी ब्रेस्ट है उसका 6वां हिस्सा। गले की चौड़ाई ब्रेस्ट का 12वां हिस्सा। जहां पे भी आया इसका इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और जो भी शेप इसमें देनी है, नेक की शेप इसी के अंदर रहेगी। E से E1, ये जितनी बस्ट है उसका 36वां भाग। B to E, ब्रेस्ट का 36वां। अब ये जो A1 ये था, तो ये A2 है जो गले की चौड़ाई है। इसको शोल्डर स्लोप के लिए हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। यहां से डाउन जितना ये है इसका सेंटर पॉइंट। E से नहीं लेना, E1 से। E1 से जो यहाँ पे E2 है, E1 से E2, इसका सेंटर पॉइंट लेके 1/2 इंच अंदर की तरफ, E1 को 1/2 इंच जो अंदर की तरफ गए हैं वहां इसको इसके साथ मिलाते हुए फ्रंट की शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमने लेना है डार्ट्स बनानी है। डार्ट्स बनाने के लिए B से नेक्स्ट लेंगे ब्रेस्ट का 12वां प्लस 1/2 इंच। ब्रेस्ट का 12वां आ गया 3 प्लस 1/2 इंच 3.5 पे ये निशान आ जाएगा। ऊपर
टॉप से लेंगे जितना हमारा शोल्डर टू डार्ट है, जैसे हमारे इसमें 10 इंच है, तो जहां पे भी टॉप से 10 इंच आएगा उस जगह पे हम निशान लगा लेंगे, लेकिन इसी के सामने जहां ये निशान 10 इंच का आया उसके सारी तरफ 1-1 इंच का डिस्टेंस लेके इस पॉइंट से हम एक सर्कल लगा देंगे कि ये हमारा फुलनेस पॉइंट है कि डार्ट्स इसी के अंदर रहेंगी। पहली डार्ट इसी को इसको फोकस करते हुए ये नीचे जो हमने 12वां ब्रेस्ट का 12वां प्लस हाफ इंच पे निशान लगाया था, हाफ इंच एक तरफ हाफ इंच एक तरफ, और हमने यहाँ हाफ इंच की यानी कि जो वेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच का निशान था, आधे इंच की 1 इंच की डार्ट हमने यहाँ पे डाल दी। दूसरी डार्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये जो है ये पॉइंट था इसके बिल्कुल सामने डार्ट एक डाल दी। कोई इसमें मेजरमेंट नहीं लेनी, लेकिन टोटल ये 1 इंच की है, ये हाफ इंच की, यानी कि 0.2 इधर 0.2 इधर का लेके हम इस पे डार्ट की शेप दे देंगे। तीसरी डार्ट डी से नीचे की तरफ ब्रेस्ट का 9वां लेना है, यहां से डी से नीचे की तरफ जहां पे भी आए ब्रेस्ट का 9वां, उसका भी फोकस इसी पॉइंट की तरफ ही लेना है। ये टोटल हाफ इंच की, ये 1 इंच की, ये 3/4 इंच की, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर लेके ये डार्ट का हम निशान लगा लेंगे। 3 डार्ट हो गई। 4th डार्ट हम जहां ये इसका सेंटर पॉइंट लिया था इसको फोकस करेंगे, लेकिन करेंगे इस सर्कल के 1 इंच का जो सर्कल लिया था उसके बाहर। इसको भी 3 पॉइंट इधर लेना है, 3 पॉइंट्स इधर लेना है, और यहाँ डार्ट का निशान लगा लेना है। 3/4 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच एंड हाफ इंच, ये डार्ट 4 पड़ेंगे फ्रंट में। ये हमारा फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ था। अब बनाएंगे हम इसका बैक। ब्लाउज का ये फ्रंट है प्लेन ब्लाउज का, अब इसका बैक पोर्शन बनाएंगे। बैक बनाने के लिए हम जहां डी पॉइंट था, चेस्ट लाइन थी, उससे आगे एक्सटेंड करेंगे। ये वाला हमने फॉर्मूला लिया था, टोटल जो था ये था ब्रेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच, लेकिन इसमें लेंगे डी टू नेक्स्ट हम D2H ले लेते हैं। ये लेंगे ब्रेस्ट का 1/4, इसमें प्लस 1 इंच था, बैक वाले में 1 इंच प्लस नहीं लेना। जहां पे भी आएगा वहां हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये पोर्शन तो सेम एज इट इज है। अब यहां से ऊपर लेंगे अक्रॉस बैक का हाफ, जैसे इधर लिया था सेम लेंगे और इसको नीचे क्लिक कर देंगे। ये वाला पोर्शन तो सेम एज इट इज है। यहाँ पे कमर का वेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, जहां पे भी आएगा ये बस लाइन तो हमारी डी पॉइंट कॉमन है फ्रंट का और बैक का। बेस लाइन पे हम इसको क्लिक कर देंगे। नेक के लिए सेम एज इट इज, ब्रेस्ट का 12वां, गले की चौड़ाई है, विड्थ है। डीपनेस ब्लाउज के नेक की अकॉर्डिंग टू फैशन होती है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे ब्रेस्ट का 8वां लेंगे। जहां पे भी आएगा वहां निशान। ब्रॉड ब्रेस्ट का 12 ही है, इसके अंदर जो नेक की शेप है वही बना देंगे। शोल्डर स्लोप के लिए ब्रेस्ट का 36वां, जैसे फ्रंट में था सेम इसमें लेंगे और
यहाँ इसका सेंटर लिया, इसमें अंदर की तरफ फ्रंट में जाते हैं बैक के लिए। बैक की शेप डीप नहीं होनी ये। नेक्स्ट डार्ट, इसमें सिर्फ सिंगल डार्ट पड़ती है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट से दूरी वही रहेगी ब्रेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, जहां पे भी आए वहां निशान लगा लेंगे। ऊपर से जो शोल्डर टू डार्ट है उस निशान को लगाएंगे। फ्रंट में क्योंकि फुलनेस है हम 1 इंच का सर्कल लेते हैं, यहाँ पे हम सर्कल नहीं लेंगे, सीधा निशान लगाएंगे और उसको नीचे वाले उसमें मिला देंगे। जहां ये ब्रेस्ट का 12 प्लस ½ इंच था, ½ इंच एक तरफ, ½ इंच दूसरी तरफ, और ये बैक की डार्ट बन जाएगी। बैक की डार्ट में फुलनेस पॉइंट पे ही ये रहेगा, नीचे नहीं आएगा, और ये यहाँ पे ऑन फोल्ड है। ये हमारा बैक भी कंप्लीट हो गया। अब जो ड्राफ्टिंग करेंगे ये है सिंपल स्लीव, जो प्लेन ब्लाउज पे लगे। उसके लिए सबसे पहले लेंथ लेंगे, स्लीव लेंथ। जैसे ब्लाउज के लिए स्लीव लेंथ कितनी थी? 10 इंच, 8 इंच थी सॉरी, तो 8 इंच A to B स्लीव लेंथ, A to C ब्रेस्ट का चौथा -1 इंच, A to C ब्रेस्ट का चौथा -1 इंच, B to D equal to A to C, join C and point D with straight line। ये स्ट्रेट लाइन के साथ हमने मिला। इसके बाद C to E ब्रेस्ट का 12 प्लस ½ इंच, प्लस ½ इंच, 3.5 आराम नीचे आएगा। यहाँ से A से A1 1 इंच, A1 और E को आपस में सीधा मिला दें। E और A1 को आपस में स्ट्रेट मिला दें। E1 और A का सेंटर लिया, इसका नाम रख लेते हैं F। E और F का सेंटर लिया, इसका नाम G रख लेते हैं। F और A1 का सेंटर लिया, इसका नाम H कर दिया। G को ½ इंच नीचे, F को ½ इंच ऊपर और H को भी ½ इंच ऊपर, ½ इंच ऊपर और G पॉइंट ½ इंच नीचे। फ्रंट की शेप बनाने के लिए E को जो नीचे ½ इंच था उसके साथ मिलाया, H पॉइंट से मिला के H से मिलाते हुए एंड ये फ्रंट की शेप आ जाएगी। अब बैक की शेप के लिए E से G तो सीधा रहेगा, फिर जो ½ इंच ऊपर H के साथ मिलाते हुए ये फ्रंट की शेप, ये बैक वाले हिस्से में जो स्लीव की शेप आएगी वो आएगी। B से B1 ये बॉटम का ½ आएगा, जहाँ पे भी बॉटम का ½ आया, और B1 और E को सीधा मिला, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा।
ये वाली इसकी शेप रहेगी। स्लीव यहाँ पे अनफोल्ड, ये सिंपल स्लीव, किसी भी कपड़े पे, ब्लाउज नहीं, किसी भी कपड़े के ऊपर जब स्लीव लगेगी उस पे यही वाले फॉर्मूले